नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। श्री शिवाय दोस्तों, 2 फरवरी शुक्रवार के दिन करें कपूर लौंग का ये महा उपाय, जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति महादेव जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला जाएगा। धन दोस्तों, ये जो शुक्रवार 2 फरवरी 2024 को पड़ने जा रहा है, ये कोई सामान्य सा शुक्रवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा शुक्रवार और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। पहले एक प्रार्थना है, अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। पौष महीने में आने वाला सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी जाती है। शास्त्र में बढ़े जाने वाले अगर लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के इस उपाय के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो पूरी हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से का दिन महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती हैं। वहीं पौष मास के ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक के माघ माह के शुक्रवार के दिन अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से माघ माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। माघ माह में पड़ने वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या भड़वा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। पौष मास 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं। जानिए शुक्रवार में कैसे लोग सिर्फ लौंग और कपूर का उपाय करके हर कष्ट से मुक्ति सकते हैं और अपने जीवन की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। कि इस आप कोई भी उपाय करेंगे, आज साक्षात बजरंगबली जी की कृपा हासिल होगी। क्योंकि माघ शुक्रवार एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान महादेव जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। क्योंकि इस दिन महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और अगर आपने हमारे बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया, जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का है, तो यकीन सिर्फ एक दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उससे आपको से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन काल में महादेव की वो कृपा हासिल करेंगे, जिसके बाद न केवल 2 फरवरी 2024 बड़े शुक्रवार के दिन करें कपूर लौंग का ये महा उपाय, जीवन के हर जाएगी आपको मुक्ति। महादेव जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। धन दोस्तों, ये जो शुक्रवार 2 फरवरी 2024 को पड़ने जा रहा है, ये कोई सामान्य सा शुक्रवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा शुक्रवार और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। पहले आप सभी से एक प्रार्थना है, अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार कमेंट हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। माघ महीने आने वाला सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के न हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी हो जाती है। शास्त्र में बड़े के दिन किए जाने वाले अगर लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम आ रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के इस उपाय के बाद आपकी कैसी भी हो वो पूरी हो सकती। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती है। वही पौष मास के ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक के अनुसार माघ माह के शुक्रवार के दिन बजरंगबली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। माह में वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या बड़वा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। पौष मास 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं। जानिए शुक्रवार में कैसे लोग सिर्फ लौंग और कपूर का उपाय करके हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं
और अपने जीवन की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं कि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, आज साक्षात बजरंगबली जी की कृपा हासिल होगी। क्योंकि पोष एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और अगर आपने हमारे बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया, जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का है, तो यकीन मानिए सिर्फ 1 दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उससे आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और आप अपने काल में महादेव की वो कृपा हासिल करेंगे जिसके बाद न केवल 20 फरवरी 2023 को शुक्रवार पढ़ने जाए, इस दिन आपको सुबह उठ कर के नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि लाल रंग महादेव जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको लेना है पीतल की कटोरी ले लीजिए। पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ले लीजिए। 3 कपूर और 2 लौंग रखना है, बहुत ध्यान से 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको किसी भी मंदिर जाना है, महादेव जाने के बाद इसको आपको जलाना है और इसी से महादेव जी की आरती करना है। यहां करने के बाद ये राख बन गई है कपूर और लौंग की। इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे पोष गुरुवार तक आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। अगर आप यह करते हैं तो मान्यता है उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है वो महाराज के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी हो जाती है। दूसरा है दोस्तों, नौकरी प्राप्ति का महाउपाय। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर बड़ा ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? पोष किसी भी समय, सुबह से शाम किसी भी समय लोग चाहिए महादेव जी के मंदिर में और मीठे पान का महादेव जी महाराज को चढ़ाइए। ऐसा करने भर से महादेव जी महाराज की वो आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी वो लग जाएगी। तीसरा है बंद पड़े व्यापार चढ़ाने का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, महादेव जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू उनको चढ़ाया जाता है, बूंदी काया का लड्डू। इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है। परंतु सबसे बात यह है, जब भी आप लड्डू का भोग महादेव जी महाराज को चढ़ा रहे हो, उसमें एक तुलसी ही रख दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है महादेव जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं समझा जाता है। तो इस 2 फरवरी 2023 के बड़े मंगल के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रख करके महादेव जी को चढ़ाना है। ऐसा करने से मान के चलिए आपका बंद पड़ा अपार चल पड़ेगा। चौथा, अगर आपके घर की बरकत नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, अगर आप लोग के दिन महादेव जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं, तो मान के चलिए आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके दोस्तों, लंबे समय से अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा? बहुत से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी बीमारी बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका मिल रहा है, तो आपको महादेव जी की शरण में जाना चाहिए। परंतु आपको कैसे पूजा करनी है? बहुत ध्यान से सुबह नहा धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है। किसी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़, ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली देते वक्त आप लोग मूली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इसी पोटली को ले जाकर के भी महादेव मंदिर में महादेव जी अर्पित कर दे। इतना अगर आप कर दे तो यकीन मानिए, लंबे समय जो बीमारी से आप लोग झुंझ रहे हैं, बीमारी से आप जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, सिर्फ इतना कन्या भर से महादेव जी की वो कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप हैं कि तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन धन आए, उसमें वृद्धि हो, तो आपको क्या करना चाहिए?
एक बहुत सा उपाय बताया गया है। जैसा आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, लाल गुलाब के की माला महादेव जी को चढ़ाई गई है। इसी से आपको लाल गुलाब के फूल की माला महादेव जी को चढ़ाना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में धन आएगा, उसमें बहुत से वृद्धि होगी। अगर आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, तो ये उपाय कीजिए जो आपको बताना है। परंतु ये उपाय कठिन है दोस्तों। आपको शुक्रवार, सभी शुक्रवार को, मतलब ये 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं, पांचों शुक्रवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। आपको पीपल के पत्ते को तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी और यही को चढ़ाना है। अगर आप पौष महीने के सभी शुक्रवार को ये उपाय कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की। कर्ज वक्त ही समस्या के बारे में सोचने की, सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है, नहीं तो इन मुश्किलों को टालना नामुमकिन सा लगने लगता है। हमेशा ध्यान रखें, आप कभी भी मंगलवार या शनिवार के दिन कर्ज ना लें, क्योंकि इस दिन लिया कर्ज उतारने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। शनिवार को लिया हुआ कर्ज कभी समाप्त ही नहीं होता। शनिवार के दिन ना तो कर्ज के लिए आवेदन करें और ना ही कर्ज के कागजात पर हस्ताक्षर करें। चर लग्न, कर्क, तुला और मकर में कर्ज लेने पर वो शीघ्र उतर जाता है, परंतु चर लग्न में कर्ज ना दें। कर्ज लेते समय चर लग्न में 5वें और 9वें स्थान में शुभ ग्रह और 8वें स्थान में कोई भी ग्रहण ना हो, वरना कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा। 8 अंक शनि का समझा जाता है, तो 8, 17 और 26 तारीख को कर्ज कभी ना लें। इन तारीखों पर लिया गया कर्ज आपके जीवन को मुश्किल कर देता है। कर्ज के आवेदन पर काली स्याही से हस्ताक्षर न करें, इसे अशुभ समझा जाता है। ऐसा कर्ज जल्द आपका पीछा नहीं छोड़ता। कोशिश करें कि कर्ज अगर लेना ही हो तो सोमवार, बुधवार या शुक्रवार के दिन ही कर्ज लें। इन दिनों पर लिया गया कर्ज बहुत जल्दी उतर जाता है। इसको चुकाने में कोई बड़ी दिक्कतें नहीं आती। कर्ज के लिए आवेदन करते समय, हस्ताक्षर करते समय हमेशा ईश्वर का स्मरण करें। ईश्वर से कहें, हे प्रभु, ये धन भी आपका है और मैं भी आपका हूं, इसे चुकाने में मेरी सहायता करें। ऐसे कर्ज जल्दी छुटकारा मिल जाता है, परंतु कई बार कर्ज में व्यक्ति बुरी तरह फंसता चला जाता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझ जाता है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसे में आप कुछ उपाय कर लें। कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं, परंतु कठिन भी नहीं है। कर्ज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जरूर उतर जाएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्ज मुक्ति के कुछ आसान उपाय। कुछ उपाय पान जो कि बीड़े में उपाय किया जाता है, उस पत्ते को लेकर कर सकते हैं। आगे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। पान को हिंदू धर्म में लगभग सभी कार्यों में शुभ समझा जाता है। स्कंदा पुराना के अनुसार समुद्र मंथन के समय पहली बार पान के पत्ते का उपयोग किया गया था। तभी से ये पत्ता हर शुभ कार्य में इस्तेमाल होने लगा। पूजा पाठ लेकर किसी भी शुभ कार्य में पान के पत्ते को जरूर शामिल किया जाता है। ज्योतिष और उपायों में भी इसे बेहद प्रभावशाली समझा जाता है। समझा जाता है कि बुध ग्रह का पान से गहरा नाता है। ये धन की मुश्किलों को भी दूर करता है। अगर आप कर्ज में बुरी तरह ड्राप चुके हैं, लगता है कि निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, हर कोशिश करने के बाद भी कर्ज उतारने में सफलता नहीं मिल रही है, तब पान के पत्ते का ये उपाय आपके जीवन की मुश्किलों को दूर कर देगा। उपाय करने एक साबुत यानी जो कटा फटा हुआ ना हो, ऐसा साफ सुथरा पत्ता ले, पत्ते का डंठल दे, हरे रंग का ताजा पत्ता आपको लेना है। उस पर 2 लौंग और 1 इलायची रखे। अब इस पत्ते को मोड़कर पान का बीड़ा बना ले और मंगलवार की शाम के समय स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर हनुमान जी के मंदिर में जाए और उन्हें ये पान का बीड़ा अर्पित कर दे। 3 महीने तक लगातार हर मंगलवार को ये उपाय करें। किसी मंगलवार अगर आप खुद नहीं जा पाते हैं तो आपके बदले में कोई और भी इसे कर सकता है। इस दिन तामसिक का सेवन ना करें, सात्विकता बनाए रखिए। जल्द ही कर्ज चुकाने के रास्ते बनते नजर आएंगे। आसानी से आप आरण मुक्त हो जाएंगे। याद रखें,
हनुमान जी की शरण में जो आ गया, हनुमान जी उसका बेड़ा पार लगा देते हैं, आपकी सारी मुश्किलों को खत्म कर देते हैं। अब एक दूसरा उपाय, कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि कर्ज लेने के बाद मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आमदनी और किश्तों का मेल नहीं बैठ पाता, न पर्याप्त धन आता है, न कार्यों में आने वाली रुकावटें कम होती हैं। जब आता है तब कई बार अपने 4 साथियों को साथ लेकर आता है। नौकरी व्यवसाय में उसी वक्त दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। पैसे कई शुभ कार्यों में अड़चने आती है। सगे संबंधी मुंह फेर लेते हैं, लगता है कि आप चारों ओर से घिर चुके हैं। तब ऐसे में एक छोटा सा उपाय जरूर करके देखें। इस उपाय के लिए भी आपको एक पान का पत्ता लेना है। साबुत ताजा हरे रंग का पान का पत्ता लीजिए। डंठल हटा इस पत्ते के चिकने साइड को नीचे कर दे और खुरदरे साइड को ऊपर करें। उस रूखे साइड पर 2 लौंग रखें। अब सावधानी से दोनों हाथों में इस पान के पत्ते को उठाकर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। हाथ जोड़ते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो आपके काम में रुकावटें आ रही हैं, जो आपके जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, वो इस पान के पत्ते के साथ बह जाए। वो बहता हुआ पानी आपकी तमाम परेशानियों को अपने साथ बहा ले जाएगा। जल्द परेशानियां दूर हो जाएंगी, कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। हर संकट से बाहर निकलने का रास्ता सामने दिखने लगेगा। बहुत ही कारगर उपाय है, जरूर आजमा कर देखें। और एक उपाय जो आप नवरात्रि में कर सकते हैं, आपके ऊपर अगर कर्ज बढ़ता जा रहा है तो आप नवरात्रि में जितने दिन हो सके रोज पान के पत्ते पर हीम लिखकर मां दुर्गा को अर्पित कर दें। नवमी के दिन आप उस पान के पत्तों को अपने तिजोरी में रख दें। और एक छोटा सा बताते हैं, आप खुद या आपके घर का कोई भी सदस्य, कोई महिला सदस्य भी आपके बदले में कर सकती हैं, परंतु महिलाएं हनुमान जी को छुए नहीं। आन मुक्ति के लिए मंगलवार की रात एक विशेष उपाय की जाता है। उपाय वाले दिन नमक न खाएं, सेंधा नमक खा सकते हैं। इस दिन बिना लहसुन प्याज का खाना खाएं। रात में स्नानोपरांत 11 बजे से 1 बजे के बीच में आपको ये उपाय करना है। रात के समय चारों ओर शांति होती है और आप प्रभु से आसानी से जुड़ पाते हैं। घर में हनुमान के सामने आप आसन लगाकर बैठ जाएं, दीपक जलाएं, हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें और फिर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये उपाय रूप से कम 11 मंगलवार तक करना है। जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। 11 हफ्तों तक, हर हफ्ते में एक दिन मंगलवार को आपको ये उपाय करना है और रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच ही करना है। जल्द से जल्द आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। पुरुष मंगल दिन दक्षिण मुखी हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। महिलाएं लाल पुष्प अर्पित करें। घर में 3 बार सुबह शाम शंख जरूर बजाएं और प्रभु से की प्रार्थना करें। आसान सा परंतु बहुत प्रभावशाली उपाय है। ये कर्ज मुक्ति के लिए कुछ और उपाय भी आप कर सकते हैं। आप रणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कीजिए या कनकधारा स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करेंगे तो भी कर्जों से राहत मिल जाएगी। कर्ज की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। उपायों की मेहनत, लगन और नियमितता कर्ज उतारने में बड़ी काम आती है। आप मंगलवार के दिन थोड़ा ही सही पर कर्ज उतारने जरूर करें। थोड़ा थोड़ा करके नियमित रूप से अगर आप आरण चुकता करते जाएंगे तो आसानी होगी। छोटी रकम ही सही, परंतु कर्ज चुकता करने के लिए अलग से निकाल कर रख दें या चुकता करें। कर्ज जल्द ही उतर जाएगा। किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे। धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे। घर के खर्चे कर्ज के माया जाल में वो फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बता दो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए बड़ा जो समझा गया है, वास्तु दोष को मिटाने के लिए वो समझा गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए
अगर आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा, आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका उपाय ये बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों एक एक नींबू रखना है। आपको उलटी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाएं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं। शनिवार के दिन करना है और ये नींबू ले जाकर के किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू अगर आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नज़र थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा उपाय जो है वो सफलता के लिए समझा गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं परंतु नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में, एक नींबू और 4 लोग हनुमान जी के में जब प्रवेश आप करें तो मैं 4 लोगों को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाए, पालती मार के आराम बैठ जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें हमने 4 लौंग गाड़ी है, उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दे। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए, जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था, वो अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपके साथ नहीं दे रहे थे, तो वो आपका साथ देना चालू कर देंगे। दुर्भाग्य जो पीछे पड़ा हुआ था, वो मैं बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना उपाय कर देते हैं तो यकीन मानिए, आपके जीवन में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है। नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है, जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्त बात करते हैं चौथे उपाय। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है, या आप मान लीजिए और आपको नजर लगे, तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग समझा गया है। अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है, ऐसे में एक नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ एक नींबू लेना है और ऐसे चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी उपाय ना हुआ हो। उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट दीजिए और इसको ले जा करके घर के बाहर, घर से कहीं भी दूर में जमीन में गाड़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वो नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वो नजर उतर जाएगी। 205वां वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है व्यापार के लाभ, जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। ये एक अध्याय है जिसको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग ये पाते हैं नींबू का। अगर आप लोग सही तरीके से उपाय करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए, अब आपको क्या है, पहले तो ये लीजिए,
कई लोग व्यापार जो करते हैं, उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई लोग नज़र लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वो थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को लीजिए। एक नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है, वो भी 4 टुकड़ों में। अपनी दुकान के 4 भाग में उस नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त ये कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त 10 बजे, 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है। इनको अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर के किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए, इससे ये कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी। और अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं नींबू के साथ, तो यकीन मानिए वो जो नजर लगी हुई थी, वो जो नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ गई थी, वो कोसों दूर हो जाएंगी। इतना उपाय करने के बाद आपकी दुकान से हट जाती है और आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। ये वास्तु ज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्त, अब आपको 6ठे नंबर की बात बताने जा रहे हैं, मतलब भाग्य को चमकाने का उपाय। मान लीजिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप लोग थक चुके हैं। भाग्य का साथ न मिलने की वजह से आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आप लोग थक चुके हैं। मेहनत करके आपको परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो यकीन मान लीजिए दोस्तों, किसी ना किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। और इसी तरीके की बातें हो रही हैं कि आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं, शादी नहीं हो रही है और व्यापार नहीं चल रहा है। तो इसके लिए बहुत आसान आपको जो हम उपाय या तरीका बताने जा रहे हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ऐसा है कि आप लोग अगर नौकरी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है और घर आपका बन नहीं पा रहा है और आप लोगों को नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, आपके का वास होता चला जा रहा है, तो सिर्फ आपको यह करना है कि एक नींबू लेना है, उसको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लेना है। आप लोगों को करना यह है कि इस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र है ओम श्री हनुमताई नमः। अगर इस मंत्र का आप लोग 108 बार जाप कर लेते हैं और इसमें आप लोग 4 लौंग गाड़ देते हैं, तो मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के जा रहे हैं। इस नींबू को अपने बैग में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए या फिर अपनी जेब में रख लीजिए। आप लोग कोई पेपर देने जा रहे हैं, तो ऐसे में पेपर के ये सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रख करके ले जाइए। यकीन मानिए, जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था, वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। अगर आप नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपका वहां सिलेक्शन होना चाहिए। हिंदू पुराण साफ साफ लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में आपका 3 से 4 रुपए का खर्चा है, परंतु यकीन मानिए, इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन संभल सकता है। AUM श्री हनुमते नमः एक ऐसा जाप है जिससे मान लीजिए अगर आपका मंगल कमजोर था तो वो मंगल तुरंत मजबूत होता जाएगा, परंतु इसका आपको 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 नंबर बहुत ज्यादा पसंद है। 108 कोई भी क्रिया आप हनुमान जी लिए करते हैं तो वो ही होता है। और ये क्रिया आप लोग नौकरी के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, अपने कंपटीशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय समझा जाता है। दोस्तों, 7वां उपाय है रोगी से मुक्ति हेतु। ये अध्याय आपको वास्तु ज्ञान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।